बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। प्लीज नाज़रीन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक शेयर जरूर किया करें। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम बादाम से चेहरे की खूबसूरती में कैसे इजाफा कर सकते हैं, हमारे होंठ को हम कैसे मुलायम बना सकते हैं। और नाज़रीन, बादाम बहुत ही कारआमद चीज है। जिल्द के लिए इसका इस्तेमाल कैसा है और ये सर दर्द से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं बादाम के जरिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि कड़वे बादाम जिल्द की बीमारियों का इलाज समझे जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। खास तौर पर एक्जिमा में इस मकसद के लिए चंद कड़वे बादाम लेकर इन्हें पीस लें। इसमें थोड़ा सा पानी और क्रीम भी मिलाएं। आमेजा तैयार होने पर इसे मुतासरा हिस्सों पर लगाएं। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो बादाम इन दानों को खत्म करके जिल्द की खूबसूरती को बहाल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। चश्मा पहनने वाली खवातीन और हजरात की नाक पर दोनों अतराफ पड़ जाने वाले निशानात भी बादामों और नारियल का तेल मिलाकर मालिश करने से दूर हो सकते हैं। बादामों का पेस्ट अगर बालाई और गुलाब की कलियों के पेस्ट के साथ मिलाकर हर रोज चेहरे पर लगाया जाए तो ये भी हुस्न की दिलकशी में इजाफे का बाइस होता है, क्योंकि जिल्द बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। तीन मुहासों के अलावा जिल्द की खुश्की से भी निजात मिल जाती है। नए चेहरा भी ताजा और शगुफ्ता महसूस होने लगता है। गहरी रंगत के हामिल होंठों पर भी अगर बादाम और नारियल का तेल बराबर मिकदार में लगाया जाए तो वो भी फायदेमंद होता है और होंठों की रंगत तब्दील हो जाती है। नाज़रीन, बादाम का तेल एक हैरत अंगेज मॉइस्चराइजर भी है जिसे ट्रॉफी करने के बाद आपको प्रिकल क्रीमों से निजात मिल सकती है। और नाज़रीन, खुश्क होंठों को मुलायम बनाएं। बाज़ होंठों पर खुश्की के बायस पड़ने वाली शिकने, फटे हुए खासी सख्ती होती है जिन पर लिपस्टिक बहुत खराब मालूम होती है। इनको खत्म करने के लिए कुछ इस तरह का अमल करें। जावी की मिट्टी चाय के 1.5 चम्मच के बराबर लें और इसमें आधा खाने का चम्मच अपनी पसंदीदा क्लींजिंग क्रीम मिलाएं। ये अच्छी तरह मिलाने से एक उम्दा किस्म का पाउडर बन जाएगा। इस मिक्सचर को अपने मुंह पर सब जगह लगाएं, होंठों पर भी लगाएं। इसके बाद रुई की मदद से इसे पोंछ लें और अपनी पसंदीदा चिकनाहट वाली क्रीम लगाएं। लिपस्टिक लगाने का सारा मकसद आपके मुंह की खूबसूरती को एक ऐसा अंदाज देता है जो रंग और चमक की गैर मौजूदगी में पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता। तो नाज़रीन, जिल्द के लिए दही का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दही के बहुत से फायदे हैं, इसमें हामिल होते हैं। दही एक हैरत अंगेज क्लींजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दही चेहरे और सर की जिल्द को सेहतमंद रखने में मदद देता है। दही को कुछ देर के लिए चेहरे पर लगाएं और नीम गर्म पानी से साफ कर लें। इससे आपकी जिल्द पर से तमाम मैल कुचैल साफ हो जाएगी और आपकी स्किन साफ सुथरी नजर आने लगेगी। और दही चिकनी जिल्द के लिए बेहतरीन है। सर्द होने से कबल इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तो नाज़रीन, ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ बहुत फायदेमंद टिप्स हैं, आप जरूर कीजिएगा। और सर के दर्द से जान छुड़ाएं। सर का दर्द मैग्रेन एक ऐसा मर्ज है जिससे छुटकारा पाने के लिए हर कोई तरह तरह के टोटके आजमाता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसका भी आसान हल सामने आ गया है। अब सिर्फ चंद रोजमर्रा की ग़िज़ाओं को सर के दर्द
درد کے وقت اپنی غذا کا حصہ بنا کر نہ صرف سر درد میں غیر معمولی کمی بلکہ اس سے مکمل نجات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آلو، تربوز، کافی، بادام، مسالے دار سالن، دہی، خالص اناج سے بنے ٹوسٹ، تل کے بیج اور پالک کے پتوں والی سلاد سر درد کے اوقات میں دیسی نسخوں کے طور پر استعمال میں لا کر درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، بہت ہی فائدے مند ٹاپک ہے، آپ ضرور استعمال کیجیے، ان ٹوٹکوں پر عمل کیجیے گا۔ یہ ٹاپک بہت ہی شاندار ٹاپک تھا، بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، آپ کی اسکن کے حوالے سے، آپ کو سر درد کے حوالے سے، آپ کی اور یہ جو میں نے آپ کو ٹوٹکے بتائے ان پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے یہ ٹوٹکے کر کے، کیونکہ یہ ٹوٹکے جو ہیں بآسانی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو بڑی زیادہ مہنگی غذاؤں کی ضرورت نہیں، مہنگی دواؤں کی بھی ضرورت نہیں، بہت ہی سستے ٹوٹکے ہیں اور اس کے کرنے سے آپ اپنے ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان ٹوٹکوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اور جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجیے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کا موقع پائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔